इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है। उसने आपको चुना गया है। आप कीमती हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उन सभी लोगों के बारे में मत सोचो जो आपसे प्यार नहीं करते। इस तथ्य के बारे में सोचो, परमेश्वर करता है, और अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आज प्रतिदिन के जीवन का आनंद ले में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप जानते, मैं वास्तव में विश्वास करती हूँ कि जितना अधिक आप परमेश्वर के वचनों को जानेंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। आज मैं आपसे सामर्थी विचारों के बारे में बात करूंगी। आप सोच सकते हैं, तो सामर्थी विचार क्या है? खैर, ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं कि ये आपके जीवन में शक्ति जोड़ देगा, न कि ऐसा विचार जो आपके जीवन से शक्ति लेगा। आप इसे सरल तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे यदि आप एक सकारात्मक विचार सोचते हैं तो ये आपके जीवन में शक्ति जोड़ देगा। यदि आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो ये आपके जीवन से शक्ति को खत्म करेगा। तो मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए और उससे बताया कि आपके लक्षण क्या है, और उसने आपकी जांच की और फिर कहा ये सब आपके मन में है? ठीक है, आप जानते हैं इसमें हमें क्रोधित कर देने वाली क्षमता है, लेकिन वास्तव में ये सब आपके मन में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लक्षण वास्तविक नहीं है, वे निश्चित रूप से हैं। दर्द असली है, लेकिन हमारी 87% शारीरिक समस्याएं हमारे सोचने के तरीके से आती हैं, और हम अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं, तो जो मैं सोचती हूँ उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, और वर्षों तक मैं यही करती रही। मैंने यही सोचा, मेरे मन में जो कुछ भी आया मैंने सोचा, और इसलिए शैतान ये सुनिश्चित करेगा कि वो हमारे मन में बहुत सारी चीजें डाल दे जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो आनंद और अच्छे जीवन की योजना बनाई है उसे चुरा ले। लेकिन आप अपनी सोच स्वयं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाना शुरू कर देगा। यह आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करेगा कि आप गलत सोच रहे हैं, और आप उस विचार को त्याग कर सकते हैं और आप सोचने के लिए कोई अन्य विचार चुन सकते हैं। अब नीति वचन 23:7 कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। इसलिए यदि आप अच्छी बातें सोचते हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा। यदि आप बुरा सोचते हैं तो वो बुरा ही होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। सोच हमें कार्य करने के लिए तैयार करती है। हम जो सोचते हैं वही हमारे शब्द बनते हैं। हम जो सोचते हैं उसका हमारी भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। ये लोगों के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। वास्तव में हम जो सोचते हैं, खासकर अगर ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो अब ज्यादातर कैसे सोचते हैं? क्या आप लोगों में अच्छा विश्वास करते हैं, या आप शक करते हैं और आपका मन हमेशा नकारात्मक की ओर जाता है? क्या आप मानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा कहते हैं मैं वो नहीं कर सकता, ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है? खैर, यदि आप गलत बातें कर रहे हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। हाँ, मैंने कहा आप इसे बदल सकते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि हमारे मन में कितनी शक्ति है। आप बैठकर और बस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसने वास्तव में आपको चोट पहुंचाई है और आपके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, और आप थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचते हैं। इसमें केवल 5 मिनट लगेंगे और बहुत जल्द आप स्वयं को निराश करेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं मैं उस व्यक्ति को माफ करना चुनती हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे यही करने को कहते हैं, और मैं सर्वश्रेष्ठ में विश्वास करना चुनती हूँ। मेरा मानना है कि उनका मुझे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, और आप बस शांत और आराम में रहेंगे। तो वो कार्य क्यों न करें जो आपके जीवन को बेहतर, अधिक शक्तिशाली बनाएगा, न कि वो कार्य जो आपकी शक्ति को समाप्त कर देगा और आपको कमजोर, थका हुआ और संभवतः बीमार भी बना देगा। बाइबल कहती है अपना मन स्थिर करो और इसे स्थिर रखो। कुलोसियों 3:2, और अपना मन स्थिर करके ऊपर जो है उस पर स्थिर रखो। इसका मतलब सिर्फ अच्छी चीजें, सकारात्मक चीजें, ईश्वरीय चीजें हैं। ऊंची चीजें वे चीजें नहीं जो पृथ्वी पर हैं। हमारे पास एक अद्भुत सौभाग्य है। हम उस तरह सोचना सीख सकते हैं जिस तरह परमेश्वर सोचते हैं, और आप उसके वचनों का अध्ययन करके ऐसा करना सीखते हैं। उनके वचन वास्तव में उनके विचार हैं।
और बाइबल यहाँ तक कहती है कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उन चीजों को बुलाता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि वे पहले से ही अस्तित्व में हैं। तो अद्भुत बात यह है कि यदि बाइबल आपसे कुछ वादा करती है तो आप बोलकर उस पर दावा करना शुरू कर सकते हैं और आपके पास होने से पहले ही ये घोषणा कर सकते हैं कि वो आपके पास है, और वो शब्द वास्तव में वायुमंडल में चले जाते हैं और चीजों को आत्मिक क्षेत्र से बाहर इस प्राकृतिक क्षेत्र में लाने में मदद करते हैं जहां आप रहते हैं। अब मैं जानती हूँ आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, स्त्री आप मूर्ख हैं। खैर, ये काम करता है। मैंने इसे वर्षों तक किया है और ये काम करता है। और मैं एक बात निश्चित रूप से जानती हूँ, यदि आप किसी और चीज पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो मैं ये कह रही हूँ, आपको बस एक पूरा दिन लेना है और नकारात्मक विचारों के अलावा कुछ नहीं सोचना है और देखना है कि दिन के अंत तक आप कैसा महसूस करते हैं। पूरा दिन लें और सकारात्मक विचार सोचें और फिर देखें कि दिन के अंत में आप कैसा महसूस करते हैं। फिलिपियो 4:8 हमें सोचने योग्य बातें बताता है। इन चीजों पर सोचें जो कुछ भी आदर के योग्य है, जो भी सम्माननीय और उचित हैं, जिसका अर्थ सही है, जो कुछ भी उचित है, शुद्ध, प्यारा, प्रिय, दयालु, मोहक, अनुग्रहकारी है। दूसरे शब्दों में जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ते ये मूल रूप से कह रही है सभी अच्छी बातें सोचे। तो आप जानते हैं क्या, हम ये कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हम ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहते जो हम नहीं कर सकते। मुझे फिर से कहना है, परमेश्वर हमें वो कभी नहीं कहेंगे जो हम नहीं कर सकते। आप जानते ही मेरे लिए बहुत मददगार था जब मुझे अंततः इसका एहसास हुआ, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ठीक है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो अगर परमेश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप ये उनके अनुग्रह से, उनकी मदद से, उनकी शक्ति से कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको कुछ करने की आवश्यकता हो तो आपको हमेशा परमेश्वर से पूछना चाहिए, मेरी मदद करे। मुझे पता है कि आप जो भी करने के लिए कहेंगे मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके बिना ये नहीं कर सकती। रोमियो 12 में बाइबल कहती है, इस दुनिया के सदृश न बनो। दूसरे शब्दों में, जैसा दुनिया सोचती है वैसा मत सोचो, लेकिन बदलते जाओ या पूरी तरह बदल जाओ तुम्हारे मन के नए हो जाने से। खैर, हम अपने मन को नया करते हैं या हम बेहतर सोचना सीखते हैं। हम एक बार फिर परमेश्वर के वचन के अध्ययन के माध्यम से सही सोचना सीखते हैं और आप वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इस बहाने का प्रयोग न करें मैं बाइबल नहीं समझती। अब बहुत सी उपयोगी चीजें हैं जो आपको बाइबल को समझने में मदद करेंगी, ताकि इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके। हमारे पास कई ऑनलाइन फ्री बाइबल स्टडीज हैं जो आपको परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करेगी। इफिसियों 4:23 कहता है, निरंतर अपने मन की आत्मा में नए होते रहो। तो ये चलते रहना है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप एक बार सीखें और आपको दोबारा उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता। हर दिन, मेरे जीवन के हर दिन, उस दिन के दौरान कुछ समय आएगा जब मैं खुद को कुछ ऐसा सोचते हुए पाऊंगी जो मेरी मदद नहीं करेगा। ये अच्छा विचार नहीं है, ये शक्ति खत्म करने वाला विचार होगा और मैं तुरंत कह सकती हूँ मैं अब ऐसा नहीं सोचूंगी और मैं इसे एक ईश्वरीय विचार से बदल सकती हूँ। और कभी कभी वे गलत विचार थोड़े जिद्दी होते हैं, वे वापस आते रहते हैं। तो कभी कभी आपको विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपको इसे नीचे गिराना है। अब तब आप 30 दिनों तक किसी चीज से चिपके रहते हैं और आप इसे अपने दिमाग में चलाते हैं। आप अपने आईने पर साइन लगा सकते हैं। आप उस विचार को अपने सामने रखने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो करते हैं। आपका मन क्षेत्र में नया हो जाएगा और तब आप पाएंगे कि आप वास्तव में प्रयास के बिना ही ऑटोमेटिकली उस तरह सोचते हैं। तो ये सब कहने के बाद मैं पहली विचार शक्ति के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसके बारे में आज आपसे बात करूंगी। और ये क्या है? मैं मसीह के माध्यम से जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ, जो मेरी ताकत है। आप जानते हैं, हम कभी कभी नहीं जानते वो दिन क्या लेकर आने वाला है। हर तूफान का पूर्वानुमान नहीं होता। आप सुबह उठ सकते हैं और अपने दिन की योजना बना सकते हैं और एक फोन कॉल इसे पूरी तरह से बदल सकता है। कभी कभी हमें अच्छे आश्चर्य मिलते हैं जो सुखद होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी चीजें मिलती हैं, ऐसा लगता है ओ नहीं, मैं आज उससे निपटना नहीं चाहती थी। लेकिन आप स्वयं को ये विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जो कुछ भी आता है आप उसे मसीह के माध्यम से कर सकते हैं। मुझे एम्पलीफाइड बाइबल में इसे लिखने का तरीका बहुत पसंद आया। इफिसियों 4:13, मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है, मेरे पास सब चीजों के लिए सामर्थ्य। अब इसे सुने, मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ, उसके माध्यम से किसी भी चीज के बराबर जो मुझ में भीतरी शक्ति का संचार करता है। मैं मसीह की पर्याप्तता में आत्मनिर्भर हूँ। मुझे वो अच्छा
लगता है मैं चीज़ों से डरना नहीं चाहती। सोच रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर ऐसा होता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं, अपने आप को ये विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करें कि आप मसीह के माध्यम से जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जो मेरी ताकत में है। मैं आज सुबह अपने एक मित्र से बात कर रही थी जिसे वास्तव में डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है। सच तो यह है कि ये उसके जीवन में एक बड़ी बात है और इसलिए यदि वो नियमित आधार पर सोचेगी, मैं डेंटिस्ट से नहीं डरती, मुझे डेंटिस्ट के पास जाने में कोई आपत्ति नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाना सुखद है। समय बीतने के साथ साथ उसका अनुभव बदल जाएगा। मैंने इसे अपने जीवन के कई क्षेत्रों में लागू किया है और मैं जानती हूँ कि ये काम करता है और मुझे विश्वास है कि मुझे जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो मैं मसीह के माध्यम से कर सकती हूँ। जॉयस के माध्यम से नहीं बल्कि मसीह के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जो मैं नहीं कर सकती। मेरा मतलब है परमेश्वर भला है कि हम सचमुच सोचते हैं कि वो कहेगा ये करो और फिर पीछे खड़े होकर हम पर हंसेगा क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, यद्यपि आप वो सब कुछ कर सकते हैं तो वो आपसे करने को कहता है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप कर सकते हैं तो आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप सक्षम होंगे। यदि आपको विश्वास है कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सक्षम होंगे। आप जानते, बाइबल में गिदोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने कुछ विशेष करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कर पाएगा क्योंकि उसका अपने बारे में रवैया खराब था। उसे अपने बारे में विश्वास नहीं था जो परमेश्वर को उसके बारे में विश्वास था। न्यायों 6:12 से आरंभ करते हुए कहता है, और प्रभु का दूत उसके पास प्रकट हुआ और उसे कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम निडर साहस के शक्तिशाली आदमी हो। इस तरह परमेश्वर ने उसे देखा, एक शक्तिशाली आदमी निडर साहस का। और गिदोन ने कहा, हे श्रीमान, यदि प्रभु हमारे साथ है तो ये सब हमारे साथ क्यों, और आपके सभी चमत्कारिक कार्य कहाँ हैं जिनके बारे में हमारे पिता ने हमें ये कहते हुए बुलाया था कि आप प्रभु ने हमें मिस्र से बाहर नहीं निकाला परंतु अब प्रभु ने हमें त्याग दिया है और उसने हमें मिद्यान के हाथ में सौंप दिया। खैर, उसने परमेश्वर से जो कहा उसके विपरीत कहा। परमेश्वर ने उसे नीडर साहस का एक शक्तिशाली व्यक्ति कहा और उसने कहा, अरे नहीं परमेश्वर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपके वादे पूरे होते नहीं देख रहा हूँ, मुझे वास्तव में लंबे समय से आपकी उपस्थिति महसूस नहीं हुई है। तो वो जो है वो हर चीज को आत्मा में देखने के बजाय प्राकृतिक रूप में देख रहा है और यदि वो अपने बारे में ऐसा महसूस करता है तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये लंबे समय से उसके मुंह से निकल रहा था। तो इसलिए जब परमेश्वर ने उसे नीडर साहस वाला शक्तिशाली व्यक्ति कहा तो उसने अपने जीवन में उन सभी चीजों को दोहराया जो गलत थी। और गिदोन ने कहा, तो सर यदि आप हमारे साथ हैं तो ये सभी बुरी चीज हमारे साथ क्यों हुई? तो कितने लोग ऐसा कहते हैं, हे परमेश्वर अगर आप सच में हैं तो ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, निश्चित रूप से यदि परमेश्वर वास्तविक होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में हम किसी भी चीज को प्रकट देखकर और फिर उस पर विश्वास करने का इंतजार नहीं करते हैं। हम अपने दिल में सबसे पहले विश्वास करते हैं, पूरी तरह से पूरे दिल से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है और वो भरोसेमंद है और वो विश्वास योग्य है और वो जो कहता है वो पूरा होगा। शायद ये अभी तक पूरा नहीं हुआ लेकिन ये होगा, लेकिन हमें इस पर विश्वास करना होगा। मैं इसे हर समय अधिक से अधिक महसूस कर रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे लिए क्या करना चाहता है। अगर मुझे इस पर विश्वास नहीं है तो मैं इसे खो दूंगी और यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप इसे खो देंगे। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। ठीक है, हो सकता है कि अतीत में आपके मन में या आपके सामने एक के बाद एक समस्याएं हों, लेकिन अगर यही मामला है और आप ये नहीं समझते कि मैं आज क्या सिखा रही हूं तो संभावना है कि आप अपना जीवन अगली समस्या के आने की प्रतीक्षा में बिता रहे हैं और आप संभवतः हर समय कहते हैं मेरे पास केवल समस्याएं हैं, मेरे पास केवल समस्याएं के बाद एक चीज समस्याएं। तो अब ऐसा न कहें, हर दिन उठो और कहो आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक अच्छी योजना बनाई है और मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरा जीवन अच्छा होने वाला है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सत्य है और मैं इसका समर्थन वचन में कर सकती हूँ और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आपकी खुशी बढ़ने वाली है, आपकी शांति बढ़ने वाली है। आप केवल इतना ही नहीं, यदि आप हमेशा बुरी बातें कहते हैं तो लोगों को आपके आसपास रहने का अधिक आनंद आएगा यदि आप अच्छी बातें कहते हैं। खैर, आखिरकार गिदोन ने परमेश्वर की परीक्षा ली और उसने उससे ये पुष्टि करने के लिए कुछ संकेत मांगे कि ये वास्तव में चाहता था कि वो ऐसा करे और परमेश्वर ने किया। उसने उसे एक संकेत दिया और फिर ये गिदोन के लिए
काफी अच्छा नहीं था। वो एक और संकेत चाहता था और इसलिए परमेश्वर ने उसे एक और संकेत देने के लिए भले थे। और मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वास्तव में आज यहाँ एक मुद्दा हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। मुद्दा यह कि आखिरकार वो विश्वास से आगे बढ़ा और उसने वही किया जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा और निश्चित रूप से ये काम कर गया। परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा है और वो जो कहता है वो हमेशा काम करता है। गिनती 13 में एक और उदाहरण है और मैं बस आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। इजरायली 40 वर्षों से जंगल में यात्रा कर रहे थे और परमेश्वर उन्हें वादे की गई भूमि के बारे में बता रहा था। एक भूमि जिन्हें कनान कहा जाता था, जो अच्छी चीजों से भरी थी। और जब वे कनान की सीमा के निकट आए तो परमेश्वर ने मूसा को भूमि की जासूसी करने के लिए 12 व्यक्तियों को भेजने का निर्देश दिया ताकि ये देखा जा सके कि क्या ये वास्तव में अच्छा था जैसा कि उसने कहा था। परमेश्वर को पहले से ही पता था कि ये अच्छा था। उसने ऐसा नहीं कि आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि उसे खुद को लोगों के सामने साबित नहीं करना पड़ा और मुझे लगता है कि मूसा को पहले से ही उस पर भरोसा था और वो जानता था कि ये अच्छा था। लेकिन कुछ लोगों को देखना था कि वो विश्वास करे और इसलिए उन्होंने 12 आदमी भेजे और जब वे वापस आए तो उन्होंने कहा, हाँ, फल बहुतायत में है, ये एक अच्छी भूमि है। दरअसल उन्होंने अंगूर का एक गुच्छा लिया जो इतना प्रचुर था कि उन्हें इसे एक कंधे पर रखना पड़ा और 2 लोगों को इसे अपने कंधों पर उठाना पड़ा। अब वो अंगूर का एक बड़ा गुच्छा है और इसलिए कालेब और यहोशू 2 व्यक्ति जो वास्तव में विश्वास से भरे हुए थे, कहा, हम तुरंत ऊपर जाएं और इसे अपने कब्जे में ले लें। हम इसे जीतने में सक्षम हैं। ओ, मुझे ये रवैया पसंद है, मैं ये कर सकती हूँ। आइए हम तुरंत आगे बढ़े और इसे करें। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें सक्षम बनाएंगे। लेकिन अन्य 10 ने कहा, हम सक्षम नहीं हैं। हमेशा ऐसे लोग होते हैं नकारने वाले। मैं कहती हूँ मैं ये कर सकती हूँ और वे कहते, ओ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जानते ये नहीं सुनना ही बेहतर है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं। हम सक्षम नहीं है क्योंकि वे लोग हमसे अधिक मजबूत है और इसलिए वे इजरायलियों के पास गए। बाइबल कहती है एक बुरी रिपोर्ट, अब वचन 33 उत्तर है। उस भूमि में हमने दानवों को देखा और हम टिड्डी के रूप में अपनी दृष्टि में थे और इसलिए हम उनकी दृष्टि में भी ऐसे ही हैं। मुझे वो अच्छा लगता है। आप जानते हैं उन्होंने अपने बारे में जो सोचा उसी से उन्हें हारना पड़ा। और यदि आपका अपने बारे में बुरा, कमजोर, मैं ये नहीं कर सकती, मैं सक्षम नहीं हूं, मुझ में वरदान नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं वाला रवैया है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ आपका जीवन खराब होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दे जैसे परमेश्वर सोचते हैं, आप देखते हैं वहां 12 आदमी थे जो अंदर गए और सभी 12 ने दानवों को देखा, लेकिन उनमें से केवल 2 ने परमेश्वर को देखा। और परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी दानव से महान है। मैंने कहा परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी दानव से महान है। तो आप ये सोचते हुए 30 दिन बिता देते हैं, मैं मसीह के माध्यम से जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो कर सकता हूं। और यहां तक कि जोर से कहे मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं, परमेश्वर मुझ में रह रहे हैं और वो मुझे सब कुछ करने में मदद करते हैं जो मुझे करने की जरूरत है। अब आपको पूरे दिन ये कहते रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हर दिन कुछ बार जब आप इसके बारे में सोचते हैं या जैसा कि मैंने कहा अलग अलग स्थानों पर कुछ साइन लगाएं, आप सचमुच सही चीजों के लिए अपना ब्रेन वॉश कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से पुराना कचरा धो रहे हैं और उसकी जगह अच्छी चीजें ले रहे हैं। मैं मसीह के माध्यम से वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे करने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि मुझे नहीं पता कि मेरे शेष जीवन में क्या होगा, मैं नहीं जानना चाहती मेरे जीवन के इन अंतिम वर्षों में चीजें कैसी होंगी, लेकिन मेरा मानना है कि ये अच्छा होगा और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मुझसे जो भी कराना चाहते हैं वो करने में मैं सक्षम होंगी। मैंने कहा परमेश्वर आपसे जो भी कराना चाहे आप कर सकते हैं। एक नई मानसिकता प्राप्त करें। अब दूसरी शक्ति विचार जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी वो ये है, परमेश्वर मुझसे बिना शर्त प्यार करता है और मुझे यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही बनाया गया है। वाओ! इफिसियों 4:1 कहता है, यहां तक कि अपने प्रेम में उसने हमें चुना, वास्तव में उसने हमें अपने लिए चुन लिया। मुझे वो अच्छा लगता है। परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुना है, उसने आपको चुना, आपको चुना गया है। आप कीमती हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उन सभी लोगों के बारे में
मत सोचो जो आपसे प्यार नहीं करते, इस तथ्य के बारे में सोचे कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, और अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो आपका ख्याल रखेगा, और यदि वो आपसे प्यार करता है तो आपको चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी तरफ है। ये जानना न केवल आपके दिमाग में बल्कि आपकी आत्मा की गहराई में भी कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, एक शक्तिशाली सामर्थ्य चीज है। हम इसे खरीद नहीं सकते, हम इसके लायक नहीं हो सकते। ये प्राप्त या अस्वीकृत किया जाने वाला एक मुफ्त उपहार है। अभी आज आप ये कहना शुरू कर सकते, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आप जानते हैं, मुझे उस क्षेत्र में अपना दिमाग फिर से ताज़ा करने में 1 साल लग गया। बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया था और मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझ में कुछ गलत है, मुझ में कुछ गलत है, मुझ में कुछ गलत है। मैं परमेश्वर के साथ सही महसूस नहीं करती, मैं हमेशा दोषी महसूस करती। यहाँ तक कि जब मैं दोषी नहीं थी तब भी मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मुझे गलत महसूस नहीं होता तो मुझे सही महसूस भी नहीं होता। ठीक है, मेरे लिए ये स्वाभाविक था कि मैं नापसंद और तिरस्कृत महसूस करूँ और ऐसा महसूस करूँ कि मैं हमेशा कुछ गलत कर रही हूँ। और जब आप लंबे समय तक गलत तरीके से सोचते हैं तो ये सिर्फ रातों रात नहीं बदलता। और इसलिए मुझे परमेश्वर के प्रेम का अध्ययन करने में 1 वर्ष लग गया। मुझे जो भी किताब हाथ लगी उसमें परमेश्वर द्वारा मुझसे प्रेम करने के बारे में बात की गई थी। हर वचन को देखने से मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था। उन्हें लिखते हुए कभी कभी मैं जाकर खड़ी हो जाती और खुद को आईने में देखती और कहती, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं बस 1 मिनट के लिए वहां खड़ी रहती और ये महसूस होने देती, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि इसमें कितना समय लगा। मुझे लगता है इसमें लगभग 1 साल लग गया और अचानक एक दिन मेरे दिमाग में, मेरे दिल में उतर गया। और कोई भी मुझे कभी ये विश्वास नहीं दिलाएगा कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा जीवन कैसा था। 32-33 साल पहले मुझे स्तन कैंसर हुआ था और ये एक ऐसा डरावना निदान है। और हम ये कहने के लिए बहुत उतावले होते हो, मैं बहुत डरी हुई हूं। तो अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? क्या होगा अगर अब मेरे पास ये ऑपरेशन है और ये थोड़ी देर के लिए चला जाता है लेकिन फिर वापस आता है। आप जानते हैं शैतान आपके दिमाग को क्या अगर से भरता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, बस बार बार कहते रहने के लिए, परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा है। और जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं, उनके लिए सभी चीजें भलाई के लिए काम करती है। और आप जानते हैं, मैं इसे समझ नहीं पाई। मैं एक महिला थी जो विश्वास सिखा रही थी कि परमेश्वर हमें चंगा करते, और यहाँ मुझे स्तन कैंसर हो गया। एक तरफ हाँ, ये एक चुनौतीपूर्ण समय था, ये आसान नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि क्या, तब से अब तक मेरे पास 32 वर्षों का स्पष्ट मेमोग्राम है और इसलिए परमेश्वर अभी भी मेरी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। अगर मैं लगातार नकारात्मक बातें कह रही होती तो ये अलग होता। ये कभी भी अच्छा नहीं होता। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपकी कई समस्याओं का समाधान करेगा। भजन 27:10 कहता है, हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है, फिर भी प्रभु मुझे अपना लेंगे और मुझे अपने बच्चे के रूप में अपना लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस धरती पर कौन आपसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर करते हैं। और वो आपसे बिना शर्त प्यार करता है। स्वयं को विश्वास करने दे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। 2 कुरिन्थियों 5:21 में इतना शक्तिशाली वचन ये कहता है, वो जो कोई पाप नहीं जानता था, वो यीशु है, वो जो कोई पाप नहीं जानता था वो पाप बन गया, वो हमारे लिए पाप बना दिया गया ताकि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। ये विश्वास करना कितना अद्भुत है कि परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। जब आप पाप करते हैं तो आप पश्चाताप कर सकते हैं और परमेश्वर से आपको माफ करने के लिए कह सकते हैं और वो आपको तुरंत माफ कर देगा, आपके पापों को दूर कर देगा, जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। अब उनके बारे में नहीं सोचेंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो आपको बस इसे परमेश्वर के सामने स्वीकार करना होता है। उससे बात करो इसके बारे में, उसे बताइए कि आपको खेद है। यदि आप वास्तव में ऐसे हैं तो मैं कल्पना करूंगी कि आप हैं और इसका ख्याल रखा गया है। आपको अगले 25 दिन दुखी होकर नहीं बिताने होंगे। आप उस विचार को लेते हैं और आप अगले 30 दिनों तक उस पर सोचते हैं और आप उस पर ध्यान करते हैं। ध्यान का अर्थ है किसी चीज को अपने दिमाग में बार बार सोचना। रात को क्या सोचते हुए क्यों नहीं सो जाते? परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं और उनके दूत यही कमरे में मेरे साथ हैं। कभी कभी मुझे बिस्तर पर लेटे रहना और बस ये सोचना अच्छा लगता है कि स्वर्ग कैसा होगा। क्या परमेश्वर मुझे पाने के लिए कोई स्वर्गदूत भेजने वाले हैं? क्या यीशु स्वयं आने वाले हैं? लेकिन मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। मैं मौत से नहीं डरती, मैं इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।